यीशु मसीह पिता के विषय में बता रहा है कि पिता हमारा वेट कर रहा, पिता हमारा इंतजार करता है। फादर इज वेटिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर, एक चित्त होकर आपके पास आते हैं। बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ आप मौजूद होते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप जीवन की रोटी हैं, जीवन का जल है, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान है। प्रभु, आप सच्चे और न्यायी परमेश्वर हैं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपका बड़ा प्रेम प्रभु, जो आपने हमसे प्रेम किया अपने बड़े प्रेम से, उस प्यार के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के क्रूस के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के लहू के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु, आज होने दे आप हमसे, हमारे हृदय से बात करें लॉर्ड। प्रभु, होने दें आज हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल दें। आज आपका वचन हमारे पास जब आए तो हमारे अंदर वो जीवित हो जाए, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। प्रभु, होने दे आज हम जो जीवन जी रहे हैं, वचन सुनने के बाद हमारा वो जीवन ना रहे, हमारा जीवन पूरी तरह बदला जाए। हमारी सोच, हमारे विचार बदले जाए। तू सहायता कर, तू अनुग्रह कर। आज आपका वचन हमारे पास जब आए तो प्रभु पूरी तरह से हमारे जीवन को बदल दे। आज होने दे प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दे। आज होने दे प्रभु जिन लोगों को पहला सा प्यार नहीं है, जिन्होंने अपना पहला सा प्यार खोया है, प्रभु उन सबको वो पहला सा प्यार दे दे। जब वो मसीह में नए नए आए थे तो कैसे प्रभु तेरे प्यार से भरे हुए थे और आज सूख गए हैं प्रभु। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ आज होने दे तेरे वचन के द्वारा, आज हमें वो पहला सा प्यार वापस दे दे। आज हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। आज होने दे हमारे जीवन का आज़ादी का दिन हो प्रभु, तो हम पर दया कर। आज हमें हर अंधकार से, हर बुराई से, हर पाप से छुटकारा दे, हमें जीवन दे प्रभु। तो ऐसी सहायता कर प्रभु। प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि को, समझ को खोल दे ताकि हम तेरे वचन को समझ पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम में से जितने भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, वे सारे लोगों के मन यीशु मसीह के नाम में खोले जाए लॉर्ड। प्रभु, उनके मन आपके वचन की ओर लगाए जाएं ताकि वे वचन को सुनकर उन्हें माने, उन्हें अपने जीवन में एक्सेप्ट करें प्रभु, ग्रहण करें प्रभु। ऐसी सहायता कर, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाए लॉर्ड। तो सहायता कर, तो अनुग्रह कर। मैं आपको सारी महिमा देता हूँ, सारा आदर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हो और विश्वास के साथ प्रभु के वचन को लेकर खड़े हो प्रभु के साथ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? मेरे साथ कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं मुंह खोलकर? आइए अपना मुंह खोलें और परमेश्वर की बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन के जल हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी करुणा सदा की है प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान करुणामय परमेश्वर हैं, आप जीवन की रोटी हैं प्रभु। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अनादि काल से अनंत काल तक प्रेम करते हैं प्रभु हमसे, आपका धन्यवाद। ओ प्रभु आप अति दयालु परमेश्वर है, प्रति भोर आपकी दया नहीं होती जाती है, आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद प्रभु। आगे हमें संभालें प्रभु, लोग आपके हैं, वचन आपका है, मैं आपका हूं प्रभु। आप आगे का ताबा लें प्रभु, कैसे बात करनी, क्या बात करनी, क्या तू हमसे चाहता प्रभु, आप करें प्रभु। हम आपको अलाउ करते हैं प्रभु, आप कुछ करें। हम नहीं करना चाहते, आप कुछ करें। आपकी ओर से हो प्रभु, आप अपने लोगों से बात करें, आप अपने लोगों से बात करें प्रभु। आज हमारे जीवन को बदल दें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। हम परमेश्वर के आराधना करेंगे और अपने हृदय को खोलेंगे और अपने मन को परमेश्वर में लगाने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के आराधना करने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, तू भरे प्रभु, हम घटते जाएं प्रभु, आप सच में महान है। आइए अपना मुंह खोलिए, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें। वो महान परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू भरे और मैं घटूं, तू भरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू भरे मैं घटूं,
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी और अपनी चौकी है। प्रभु आप विराजमान होइए, आप सच में महान परमेश्वर हैं। आइए हमारे हृदय में विराजमान होइए प्रभु, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आपका राज्य आने पाए। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, आज होने दे, हमारा जीवन आपका हो जाए। आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारी आराधना को ग्रहण करें और प्रभु प्रार्थना करते हैं आगे आप हमें अगुवाई करें। आपका वचन सीधे हमारे हृदय तक जाए और हमारा जीवन बदल जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं वचन में जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज आपकी सोच ऐसे है कि मैं अब प्रभु से बहुत दूर हो गया हूँ या हो गई हूँ? मेरा जीवन तो अब पाप से भरा हुआ है, मैं पापी हूँ। अब प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है और परमेश्वर की दया मेरे जीवन से चली गई है, परमेश्वर की कृपा मुझसे दूर चली गई है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो 2 अध्याय उसके 4 में लिखा है, क्या परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को नहीं सिखाती है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। आज इस वचन को ग्रहण कर लीजिए। कैसे वचन को ग्रहण करते हैं यह हमने लास्ट संडे को सुना था। आमीन। यदि आपने नहीं सुना तो आप YouTube पर यीशु मसीह का सेवक चैनल ओपन करके आप वहाँ पर सुन सकते हैं। आइए, आज आपने अपने मन को कैसे तैयार किया है?
आप चेक करें अपने मन को, आपके मन की तैयारी क्या है? क्यों वचन सुनना चाहते हो आप? क्या आप आज चाहते हो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी जिंदगी बदल जाए? तो आज का वचन बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खोलेंगे लूका 15 अध्याय उसका 1। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज इस वचन से कुछ नया सीखेंगे। आमीन। और हमने कई बार इस वचन को सुना है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ेंगे। कुछ बातें हम फिर से सीखेंगे, क्योंकि हमारा दिल बहुत बार वचन को ग्रहण नहीं करता है। हो सकता है आज परमेश्वर इन वचनों को आपके अंदर डाल दे, ठीक है? हालेलुया। आइए हम लूका 15 अध्याय 1 से हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, चुंगी लेने वाले और पापी उसकी सुनते हैं, उसके पास आते थे। आगे पढ़ते हैं 2। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखें 3। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, ठीक है? यानी ये जो मोरल था यीशु मसीह के दृष्टांत सुनाने का, वो ये था कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री, ज्ञानवान और समझदार लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है, ठीक है? अब इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की बात समझ में नहीं आई है कि चुंगी लेने वाले और पापी यीशु मसीह के पास आते थे और उसकी सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह की बात पसंद करते थे ये लोग। आमीन। लेकिन फरीसियों को और शास्त्रियों को ये बातें अच्छी नहीं लगती है थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में चुंगी लेने वाले और पापी बहुत लो शेड्यूल के आप कह सकते हैं, या बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग कह सकते हैं। ऐसा फरीसियों और शास्त्रियों का हार्ट था, ऐसे उनकी सोच थी, ऐसे उनकी थिंकिंग थी, चुंगी लेने वालों के लिए और पापियों के लिए, ठीक है? आप समझे? ये बैकग्राउंड है जिसके वजह से यीशु मसीह दृष्टांत सुना रहा है और उनको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर मुझे और आपको भी सिखाएगा। ये बेस है जो मैंने आपको बताया, जिस रीजन के वजह से एग्जाम्पल दे रहा यीशु मसीह। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम उड़ाऊ पुत्र का ही एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है? अब हम सीधे नीचे 11 में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 12। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। प्रेज द लॉर्ड। देखो पिता कितना भला है, परमेश्वर कितना भला है। उसने दोनों भाइयों की संपत्ति बांट दी, उसने उनको संपत्ति बांट दी। 13। लिखा है, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर के दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? छोटा बेटा थोड़े ही दिनों के बाद अपने पैसे लेकर, अपने कपड़े, अपने सामान लेकर दूर देश को चला गया और पिता को छोड़कर चला गया। ठीक है, अब हम 14 पढ़ते हैं।
जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, यानी जो भी पैसे थे या डॉलर्स थे, सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में अकाल पड़ा। मेरे प्रियो, पिता से दूर जाएंगे तो मुसीबत पे मुसीबत आएगी, है ना। लिखा है जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 15 इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, यानी इसकी हालत बहुत खराब है। कोई इसको लेके नहीं गया, ये खुद जाके किसी के घर पे रहा। आगे लिखा है उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। उस टाइम में सूअरों का बिजनेस होता था, सूअरों का काम होता था। उस व्यक्ति ने जिसके घर पे जाके पड़ा, उसने उसको सूअरों को चराने के लिए भेजा। 16 और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो पिता से दूर जाने के बाद क्या होता है। ठीक है, 17 हम पढ़ते हैं अभी। जब वह अपने आपे में आया, प्रेज द लॉर्ड, जब वह अपने आपे में आया, दूसरे शब्दों में कहें तो जब उसका चित्त ठिकाने आया, जब उसने अपने मन में सोचा, जब उसने विचार किया। 17 लिखा है जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18 अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 19 अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इसके मन के अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। देखिए ये पहले बेटा था, अभी भी बेटा ही है। पहले अपने पिता से अपने हक से जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति मांगता है, अपना हक लेकर जाता है, अपना अधिकार लेकर जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरा बेटा हूं। ठीक है, लेकिन अब जब ये वापस आ रहा है तो उसके हार्ट की कंडीशन देखो। जो व्यक्ति कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं, तेरा बेटा होने के मैं योग्य नहीं हूं, मैं मजदूर के योग्य हूं। क्या बोलता है ये आदमी? भले इसने सब कुछ गवा दिया, लेकिन इसके हार्ट, इसका दिल, इसके मन में जो घमंड था और ये जो हक जताता था अपने बाप पर। कई बार हम भी बोलते हैं, प्रभु हम दशवांश देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हमें ब्लेस कर। ठीक है, आप समझे इस बात को? हम कहते हैं ना, प्रभु के पास हम अपना हक जताते हैं, लेकिन अब ये अपना हक नहीं जता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये बोलता है मैं बेटा होने के लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। अब इस योग्य नहीं रहा। अब तक बोला नहीं है पिता को, ये अब तक मन में सोच रहा है, इसके पास विचार आ रहे हैं, इसका जो हार्ट है वो इस कदर नीचे आया है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा, इस कदर इस पर दया हुई है कि इस परिस्थितियों के अंदर, इस परिस्थितियों के वजह से ये आदमी जान गया कि अब अपने
पिता का बेटा कहने के लायक नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पाप करते हैं, पिता यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध कर दे, फिर आके सब कुछ मानते हैं। सही है ना? प्रभु मेरे पापों को तूने क्षमा कर दिया, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे लहू के लिए। और ये सब सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर देखो, अब ये क्या बोल रहा है? मुझे एक मजदूर के समान रख ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलिए, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। इस शब्द पे ध्यान करें आप। ये व्यक्ति कहता है, पिता मुझे रख ले, मुझे रख ले अपने पास। यानी इसके अंदर जो काबिलियत थी कि मैं बेटा हूं, मेरा हक है, अब वो उसके अंदर से चला गया। अब ये इतना नीचे आया है कि बोलता है, अब मुझे रख ले यार, बस अब मुझे रख ले अपनी पास। मुझे दूसरी प्रॉपर्टी या और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तेरे पास रहूं, बस मुझे अपने पास रख ले। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू मुझे अपने पास रख ले। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जब बात करते हैं तो हम कभी भी ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते हैं, इस एटीट्यूड के अंदर हम नहीं आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? आज का जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड, कि हम परमेश्वर के पास कैसे आते हैं। अधिकार के साथ आते हैं या अयोग्यता में, कि प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, प्रभु मुझे अपने पास रख ले, मुझे जो देना है देना, जैसे चलाना है चला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले ये बेटा बोलता है, पिता मुझे सब दे, लेकिन अभी बोलता है मुझे अपने पास रख ले। पिता बस तेरी जरूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। यदि हम अपने अंदर देखेंगे ना तो बहुत बुराइयां ही हैं। हम लायक नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। आकाश और पृथ्वी के कर्ता की सेवक और उसके बच्चे कहलाएं, हम योग्य नहीं हैं, हम लायक ही नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रेम की वजह से प्रभु हमें रख ले अपने पास। प्रभु मुझे अभिषेक से भर, नहीं 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 प्रभु मुझे अभिषेक से नहीं, मुझे रख ले अपने पास। मैं सिर्फ तेरे पास रहूं, क्योंकि तेरे बगैर मेरी हालत खराब होती है। प्रभु तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं और नहीं है। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे पास रहने दे, तेरे साथ बैठा रहूं, तेरे साथ चलूं। तुझे जो चाहिए देना, तुझे जो चाहिए, तुझे चाहिए तो इस्तेमाल कर, तुझे चाहिए तो इस्तेमाल नहीं कर, तुझे चाहिए तो आशीषें दे, तुझे चाहिए तो आशीषें मत दे। मुझे बस अपने पास रख दे। मुझे और आपको अपने परमेश्वर को जानना है कि वो कितना भला, कितना महान है। मेरे प्रियो, हम एक भी ब्लेसिंग के लायक नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। मैं फिर कहता हूं इस लाइन को, हम में से हर एक जन एक भी ब्लेसिंग के लायक नहीं है, हम एक भी ब्लेसिंग के योग्य नहीं हैं, एक सिंगल ब्लेसिंग के भी योग्य नहीं, हम लायक नहीं हैं।
प्रतिदिन उसको दुख देते हैं, प्रतिदिन उसके वचन का डिसओबे करते हैं। हम किसी भी बात में लायक नहीं हैं कि प्रभु तू मुझे ये दे, मुझे वो दे, लेकिन हमें यही कहना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने पास रख ले। क्या आप तैयार हैं ऐसा बोलने के लिए कि प्रभु मुझे अपने पास रख ले, अपने पास रहने दे? प्रभु कि मैं पड़ा रहूं तेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि मैं किस हृदय का व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं मेरे विचार कैसे हैं, आप कैसे हैं प्रभु। मैं किसी भी ब्लेसिंग के लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, लेकिन अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने मुझसे बड़ा प्रेम किया है। जैसे दाऊद वर मांगता है, और एक मैं आपसे जैसे दाऊद यहोवा से वर मांगता है कि मैं तेरे यत्न में लगा रहूं, सिर्फ मुझे इसके लिए रख दे प्रभु, क्योंकि मैं किसी भी काम का नहीं हूं, सिर्फ इसलिए अपने पास रख ले प्रभु। अगर मैं तेरे काम आ सकूं तो तू ही मुझे इस्तेमाल करना, नहीं तो मैं किसी भी काम का नहीं हूं। क्या आपका और मेरा स्टैंडर्ड भर नहीं गया है प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने? देखो उड़ाऊ पुत्र का स्टैंडर्ड, देखो उड़ाऊ पुत्र के हृदय की कंडीशन, उसके दिल की कंडीशन, देखो उड़ाऊ पुत्र के वर्ड्स, उसकी स्टेटमेंट। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। क्या आप आज से ही ऐसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे हार्ट की कंडीशन, मेरे हार्ट का एटीट्यूड ऐसा हो, मुझ जैसे पापी पर तूने दया किया है, तूने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया है प्रभु, और मैं किसी भी ब्लेसिंग के लायक नहीं हूं। ना मैं तुझे ढूंढता हूं, ना मैं तेरे मार्गों पर चलता हूं। मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। क्या आपके हार्ट की कंडीशन ऐसी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे हृदय का एटीट्यूड कैसा है। पहला हार्ट हमने देखा, अब हम आगे पढ़ते हैं 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। मैंने आपको पहले बताया कि वो ऐसे सोच रहा था, अब वो पिता के पास जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहा है, आप समझ रहे हो? यीशु मसीह जो परमेश्वर की तरफ से आया है, यीशु मसीह ये दृष्टांत सुना रहा है। चाहे आपने मैंने कितने भी गंदे काम क्यों ना किए हो, पाप किया, उसको दुख दिया, उसको पसंद नहीं करते, उसके वचन को पसंद नहीं करते, फिर भी परमेश्वर हम पर दयालु, फिर भी परमेश्वर हम पर तरस खाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी दूरी है, यानी पिता के विषय में यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है मालूम है आपको? यीशु मसीह एक बात बोलना चाहता है। जानते हैं क्या बताना चाहते हैं? वो कहता है पिता इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपनी आंखें आपकी ओर लगा के रखता है कि ये कब मेरे पास फिरे, क्योंकि लूका चैप्टर 15 पूरा मन फिराव के विषय में लिखा हुआ है। लूका 15 चैप्टर आप आराम से पढ़ना, एक पापी के मन फिराव के विषय में लिखा है। यीशु मसीह पिता के विषय में बता रहा है कि पिता हमारा वेट कर रहा,
पिता हमारा इंतजार करता है। इसीलिए एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में जश्न होता है। स्वर्गदूत पिता का चेहरा देखते रहते हैं कि यार कमलेश कब मन फिराएगा, कब प्रभु के पास फिरेगा। मिनिस्ट्री नहीं, वो कब परमेश्वर को ढूंढेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फादर इज वेटिंग। क्यों वेट कर रहा परमेश्वर? देखिए, बेटा तो उसके लिए वापस आया क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत है, वो पापी है, वो गुनहगार है। लेकिन पिता को उसके बुराई में, उसके पाप में कोई मतलब नहीं। उसको अपना बेटा चाहिए, अपनी बेटी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसे मिल जाए बस। तुम गंदे हो, बुरे विचार रखते हो, अनक्लीन हार्ट है, लेकिन पिता फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसकी ओर फिर जाओ और वो तुम्हें गले लगाए और सारी गंदगियों से आजाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है पिता का हृदय। अगर आपके पास में कोई बैठा है तो उसको एक शब्द कहें, परमेश्वर तेरा इंतजार कर रहा है। फादर इज वेटिंग फॉर यू। क्यों इंतजार कर रहा है? कैसे भी हो आपको गले लगाए और आपको छुड़ाए। कैसे भी हो आप, कोई बात नहीं, आप जाओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह आपने पाप किया, नो प्रॉब्लम, आप जाओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा, आपका वेट कर रहा है। क्या आप कंडमनेशन में हैं? आप उसके पास जाइए, वही तो है जो आपको छुड़ाएगा। बाइबल कहती है यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने परमेश्वर को खोया है आपने, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं खोया है। वो अभी भी आपसे बात कर रहा है और आपको पहला सा प्यार वापस देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। आइए परमेश्वर के पास और मुड़ जाइए परमेश्वर के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। मैं होता तो पहले पूछता कि तू क्यों गया? तुझे समझाया था मैंने, तुझे कितना बोला मैंने, तू सुनता ही नहीं है। लेकिन देखो परमेश्वर हमारा पिता कैसा है। अभी दूर ही था क्योंकि यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है, यीशु मसीह दृष्टांत बता रहा है कि परमेश्वर कैसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कौन गले लगा रहा है, बेटा या बाप? पिता गले लगा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं प्रभु से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यार की वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम जीवित हैं। सिर्फ उसके प्यार की वजह से हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमसे अपने बड़े प्रेम से प्रेम किया है और हमारे पापों को माफ करता रहता है, क्षमा करता रहता है, चलाते रहता है। लेकिन परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। वो इंतजार करता रहता है कि हम फिर जाएं प्रभु के पास। प्रेज द लॉर्ड। कहां से फिर जाएं? कौन सी बात से फिर जाएं? अपनी बुराई से, अपने पापों से? सही है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें हर एक बुराई से, हर एक पाप से मन फिराना है।
ना सिर्फ बुराई से और सिर्फ पाप से मन फिराना, हमें हर एक बात से मन फिराना है। हमेशा याद रखें, हमें घर के सारे काम करना है, अपना बिजनेस भी करना है, अपना जॉब भी करना है, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराना है। और ये प्रतिदिन का प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। प्रतिदिन आपको हर बात से मन फिराना पड़ेगा, परमेश्वर के पास लगाना पड़ेगा, वचन में आपको मन लगाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझे इस बात को। मैंने ऐसे बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है और कई बार मैंने अपने मन को भी देखा है कि पाप से और बुराई से मन फिराया है, पर दूसरी बातों में मन लग जाता है। जैसे कि मोबाइल में आप देखो, आप मोबाइल लेकर बैठो, आप मोबाइल को छोड़ोगे ही नहीं, घंटे घंटे निकल जाएंगे पर आप मोबाइल को छोड़ोगे ही नहीं। अगर आपका काम ही मोबाइल से होता है, जैसे कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो मुझे मोबाइल से बहुत काम होता है। अगर काम के लिए मोबाइल ज़्यादा टाइम यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं तो हमें मन फिराना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिससे हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम 21 देखेंगे। अभी मैं पढ़ता हूं, लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। देखो अभी अपने हृदय की बात, अपने मन की बात परमेश्वर से, अपने बाप से बोल रहा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या स्टेटमेंट बोलता है, स्वर्ग के विरुद्ध में यानी परमेश्वर के विरुद्ध, और कहता है मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इस स्टेटमेंट को समझोगे ना तो आप जानेंगे परमेश्वर कितना प्रेमी है। आप तब जानेंगे परमेश्वर के प्यार को जब आप नीचे आएंगे कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं और इतना महान परमेश्वर प्रतिदिन मेरी सेवा करता है, प्रतिदिन मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। आपका हृदय थैंक्स गिविंग हो जाएगा। आपका हृदय थैंक्स गिविंग बन जाएगा। नहीं तो आपके पास कितनी भी आशीषें रहें, आप उसको, परमेश्वर को दिल से धन्यवाद कभी नहीं देंगे, उसको धन्यवाद नहीं दे पाएंगे आप हृदय से। प्रेज द लॉर्ड। आप दिल से धन्यवाद नहीं देंगे, पर मुंह से धन्यवाद देंगे आप, लेकिन दिल से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप जब नीचे आएंगे, नीचे डाउन, जैसे यह व्यक्ति की बात समझता है कि मैं योग्य नहीं हूं कि पिता मुझसे प्यार करे और अपना बेटा क्रूस पर मारे, अपना खून बहा दे। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। मेरे प्रियो, ये बातें बोलना और बातें अनुभव करना बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। प्रभु का धन्यवाद देना मुंह से, ये अलग बात है, लेकिन दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना ये अलग बात है। जैसे मरियम कहती है, जब पवित्र आत्मा से भर गई तब कहती है मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। दाऊद कहता है, वो यानी परमेश्वर मुझे मन ही मन में ज्ञान सिखाता है। आप समझ रहे हैं? आप तब जानेंगे जब आप नीचे आएंगे, जब हम अपनी औकात में आएंगे कि हम क्या थे, हम कैसे थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की है। हमको परमेश्वर की दया की वैल्यू, परमेश्वर के अनुग्रह की वैल्यू पता चलेगी तब। उसके बाद जब आप धन्यवाद देंगे यहाँ, तब रोएंगे, आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि प्रभु सच में मैं योग्य नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। उस टाइम आप सिर्फ कन्फेस नहीं करेंगे,
लेकिन आपका दिल, आपका हृदय उमड़ेगा, आपका दिल बबलिंग होगा, आपका हृदय बबलिंग हो जाएगा कि मैं कैसे परमेश्वर को थैंक यू बोलूं। आप ये सोचेंगे कैसे मैं बचूं बुराई से। आप ये बात सोचेंगे कि प्रभु मुझे बचा कि मैं कोई बुराई ना करूं, तुझे दुखी ना करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो पहला प्यार है, वो पहला प्यार है आपका। जब आप आए थे, ये वही फर्स्ट लव है, ये वही स्टेट है, ये वही लेवल थी। उड़ाव पुत्र के समान, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मुझे रख ले। यदि आज भी हमें वो स्टेट मिले, हमें वो पहला सा प्यार वापस मिल जाए, प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मुझे रख ले अपने पास, तो सच में आप पवित्र आत्मा से बढ़े जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी दृष्टि में घमंडी, बुद्धिमान, समझदार नहीं हैं। यदि आपकी नजर में आप कुछ भी हैं तो आप फंस गए। आपको लगता है आप दूसरों से ज्यादा बेटर हैं, आप दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप गए, आप फंस गए। आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं आ सकेंगे, आपको नीचे आना होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों, घमंडियों का सामना करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आप दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे तब, क्योंकि आप खुद के विषय में जानते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आप दूसरों पर कैसे दोष लगाएंगे फिर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, अब हमने उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखा और पिता के विषय में भी देखा, और अब हम इसके दूसरे भाई को भी देखेंगे। 21 हम पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या स्टेटमेंट बोलता है। बेटा होकर ये बात समझता है, मैं अब योग्य नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। प्रभु मैंने तुझे धोखा दिया है, मैंने तुझे चीट किया है प्रभु, लेकिन तूने मुझे किस पर्पस के लिए बुलाया, क्यों बुलाया तूने मुझे? और मैं तो अपने मन की सुनता हूं, अपने मन के अनुसार चलता हूं, अपनी मन की चलाता रहा हूं। मैंने कभी तुझसे ये नहीं पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है। बेटा बोलता है, ये देखो अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने अपने दासों से कहा, 22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। परमेश्वर बोलता है, अरे यार तू चुप रहे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। देखिए परमेश्वर क्या बोलता है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। पिता बेटे से पूछता नहीं है, उसका प्यार है हमारे लिए। भले हम लायक नहीं हैं तो भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। भले हमने पाप किया है, परमेश्वर हमें बचाएगा और वो हमें निकालेगा। हमें समझना है कि अपने पिता को, अपने परमेश्वर को, उसका हृदय को, कि पिता का हृदय कैसा है। परमेश्वर के हृदय को जानना है, हमें समझना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। 24, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी आनंद करें परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आपको सच्चा आनंद तब मिलेगा जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे,
और परमेश्वर को तब पाएंगे। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी चमत्कार और ब्लेसिंग तो मिलेगी और जाएगी, लेकिन जब परमेश्वर आपको मिल जाएगा तब आपकी डिज़ायर ये रहेगी कि प्रभु मैं तेरे पास रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रख ले अपने पास, मैं योग्य नहीं हूं। आमीन। अब देखिए उसका भाई कैसा है। 25 परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अब इसने बाहर से ही स्पीकर का आवाज़ सुन रहा, गाने बजाने का शब्द सुन रहा और बहुत सारा आनंद हो रहा है, ये सब सुन रहा है। 26 अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? ये सवाल कर रहा। 27 उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। अब देखिए, ये अगर सचमुच अच्छा आदमी होगा ना तो ये खुश होना चाहिए। 27 उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बच्छू कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। 28 यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। प्रेज द लॉर्ड। अब इसको प्रॉब्लम क्या हुआ, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। 28 यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। देखिए, पिता इसको भी मनाने लगा। 29 उसने पिता को उत्तर दिया। देखिए, अब ये उसका दूसरा पुत्र अपने मन की बात बोलेगा। 29 उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है ये व्यक्ति? बोलता है तेरी सेवा कर रहा हूं इतने सालों से और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। ये क्या बोल रहा है मालूम आपको? इसको कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस। मैं प्रभु के वचन पर चलता हूं, इसको कहते हैं घमंड। बिल्कुल सच में इसने पिता की आज्ञा नहीं टाली होगी कभी भी। ये सही है, ये बिल्कुल राइट है। बहुत सालों से उसने पिता की सेवा की है, लेकिन इसने अपना नाम कमाने के लिए, किसी की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए ये सब काम किया है, क्योंकि इसको घमंड है, ये प्राइड है, इसकी अच्छाई इसके लिए प्रॉब्लम है। मैं फिर कहता हूं, इसकी अच्छाई इसके लिए प्रॉब्लम है। तो आप में से बहुत लोग बोलते होंगे, ब्रदर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो बड़ा प्रेम आपसे और मुझसे किया है ना, जब यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आता है ना, तो जो बदलाव हमारे अंदर आता है ना, तो जो अच्छा काम मैं करता हूं ना, तो मुझे ये पता होता है कि मैं तो पापी हूं, लेकिन जो काम किया है मेरे अंदर यीशु मसीह ने किया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम यीशु मसीह ने किया है। और आपको उस काम के लिए घमंड नहीं आएगा। आप ये बोलेंगे ही नहीं कि मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ उसका बेटा मिला है यीशु मसीह, और वो मेरी हेल्प करता, मेरी मदद करता है। मैं अभी भी पापी हूँ, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा मेरी मदद करता है मेरे अंदर। यदि आप खुद से करेंगे ना, तो अच्छाई, आपकी अच्छाई भी, इवन प्रार्थना भी, इवन बाइबल स्टडी भी, तो आप घमंड में आएंगे। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल स्टडी बंद कर दो या प्रार्थना करना बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुने। घमंड इतनी खतरनाक चीज है ना, आपको बर्बाद कर देगी। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, मैं आपको साफ साफ बताता हूं,
आप परमेश्वर के निकट नहीं रह पाएंगे। ये अच्छी बात का घमंड है। मैं दशवांश देता हूं, मैं आज्ञा मानता हूं, मैं अपने बाप की बात मानता हूं, मैं सुनता हूं। ये उस पापी से कहीं अधिक खतरनाक पाप है। इन अच्छे कामों के वजह से आपके अंदर घमंड आएगा। अंदर ही अंदर आप सोचने लग जाएंगे कि मैं कर रहा हूं, और आप फंस गए। आप थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। यीशु मसीह कहता है थोड़ा सा घमंड पूरे सिस्टम को खराब कर देता है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, उसकी हमें जरूरत है। और यीशु मसीह हमें कभी मिलेगा? वो पहला वाला बेटा, उड़ाऊ पुत्र, मैं लायक नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे प्रभु में चलने के लिए केवल परमेश्वर की जरूरत है। मैं नहीं चल सकता। ऐसा व्यक्ति चाहिए। प्रार्थना करने से पहले प्रभु को ढूंढें कि प्रभु मैं प्रार्थना कैसे करूं। भले 1 महीना लग जाए, प्रभु मुझे सिखा कैसे प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना में जाऊं। तो क्या चाहता है मैं क्या प्रार्थना करूं। बाइबल में ढूंढें कि प्रभु तेरे अनुसार प्रार्थना कैसे करते हैं। मेरी अच्छाई भी मेरे लिए खतरनाक है। आप जानते हैं लूका के अंदर 2 व्यक्ति थे, एक चुंगी लेने वाला और दूसरा फरीसी। दोनों मंदिर में आए। एक व्यक्ति फरीसी प्रार्थना करता है। प्रार्थना करते समय कहता है, हे प्रभु मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, हे पिता मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कहता है इस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई। ये व्यक्ति धर्मी है, यानी ये व्यक्ति केवल परमेश्वर का इंतजार करता है कि प्रभु मेरी मदद करे तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सिर्फ बुराई नहीं, आपकी अच्छाई भी जानी है। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में पढ़ेंगे ना तो लिखा है यीशु मसीह शून्य बनकर आया। शून्य, 0। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या बोलता है ये बेटा भाई के लिए। कोई प्यार नहीं है भाई के लिए। इसको भाई मरा हुआ वापस आया है, इसको कोई खुशी नहीं है। बोलता है मैं तेरी आज्ञा मानता हूं। पिता तूने पार्टी नहीं किया, तूने पार्टी नहीं किया मेरे लिए जैसा तू उसके लिए कर रहा है। दूसरे शब्द में कहूं, एक और शब्द मिल रहा मुझे इसके लिए, सेल्फ इंपॉर्टेंस। मैं इंपॉर्टेंट हूं। मेरे लिए क्यों नहीं किया गया ऐसा? जब मैंने बोला तब क्यों नहीं किया? मैंने तुमको बोला जो ये करो, क्यों नहीं किया तुमने? सेल्फ इंपॉर्टेंस ये बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूं, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। लेकिन घमंड आता है हमारे अंदर। मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मुझे कोई 19-20 शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बोलेगा तो मुझे हर्ट हो जाएगा। कलीसिया में पास्टर या कोई एल्डर मेरी नहीं सुनता है, नहीं करता कोई, मैं इंपॉर्टेंट हूं। पास्टर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मुझे फोन नहीं करता पास्टर, कोई कलीसिया का व्यक्ति या कोई भी फैमिली में से मुझे फोन नहीं करता है, मुझे इनवाइट नहीं किया। सेल्फ इंपॉर्टेंस। अभी उन्होंने फोन नहीं किया तो आप ही फोन कर दो उन्हें। इतने वजनदार क्यों बनते हो? ये घमंड है। आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं पा सकेंगे।
आपको नीचे आना होगा। अगर आपको कोई डांटे या कुछ 19-20 बोल दे तो बुरा लगेगा, लेकिन आप 50 को डांट देंगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा हूं, मैं अपनी दृष्टि में कुछ हूं, इसलिए आपको बुरा लगता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कुछ है, अपने आप को कुछ समझता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको बुरा लगता है। जब उसके पिता ने अपने खोए हुए बेटे के लिए जो मिल गया है पार्टी किया, वो प्यार करता है पिता, इसलिए दूसरे बेटे को क्रोध आ रहा है, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन नहीं, इसको गुस्सा लग रहा, क्योंकि ये अपने पिता को ये बोलता है कि तू मेरे साथ सही नहीं चला है, मैं तेरे साथ सही चला हूं। प्रभु, मैं तुझे दशवांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। हमेशा जब भी आप दशवांश देते हैं ना, तो ये सोच के ना दें कि प्रभु तू मुझे देगा। नहीं, प्रभु तूने मुझे दिया है इसीलिए मैं तुझे देता हूं। यदि आप दशवांश इसलिए देते हैं ताकि आप प्रभु से अधिकार से मांगें, नहीं, आप प्रभु को जानो, प्रभु भला है, तुमको खुद ही देगा। क्या तुमको प्रभु पर भरोसा नहीं है? इसीलिए परमेश्वर को जानना है। दाऊद कहता है, तुझसे पाकर ही तुझे दिया है। आप क्या देंगे परमेश्वर को? परमेश्वर ने 100% आपको दिया, उसमें से आप 10% दशवांश आप देते हैं, उसमें भी आप घमंड करते हैं कि मैं देता हूं या देती हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर ये घमंड आपके अंदर आ गया तो बहुत परेशानी है मेरे भाई, मेरे प्रियो। आप किसी की बात जल्दी नहीं सुनेंगे, आप किसी की बात को जल्दी मानेंगे भी नहीं, और आपको थोड़ी थोड़ी बात पे बहुत बहुत बुरा लगेगा। और आप स्पेशली, आपको किसी ने स्पेशल आपको समझाया तो आपका तो सर फटेगा। कोई मुझे सिखाए नहीं, कोई मुझे सिखाए नहीं, नहीं नहीं, कोई मुझे समझाए नहीं, ये ऐसा कैरेक्टर है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे, देखते हैं आगे 30। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। 31। उसने पिता ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आपको समझ में आया यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों कहा? लूका 15:1। यीशु मसीह के पास चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आते थे, यीशु मसीह की सुनने के लिए आते थे। और ये बात फरीसियों को बुरा लगता था। क्यों बुरा लगता था? क्योंकि वो अपने आप को पवित्र समझते और चुंगी लेने वालों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और ना ही पापियों के साथ खाना खाना पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया। आज के बाद आपके हृदय में आप किसी को आप तुच्छ समझते हैं, आप समझ जाना ये डेमोनिक है, ये खतरनाक है। आपके अंदर प्राइड है, आप वर्शिप करो, आप मिनिस्ट्री करो, आप कुछ भी करो, परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन आप मन फिराएंगे तो जरूर परमेश्वर दया करेगा। इसीलिए प्रतिदिन आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर को कहना चाहिए, मेरे अंदर जो बुराई है उसे प्रकट कर मुझे दिखा। आप शांत रहेंगे, अपने मन में बात करेंगे परमेश्वर के साथ।
ताकि परमेश्वर आपको दिखाए कि आपके अंदर क्या क्या है। आप घबराए नहीं, परमेश्वर आपको दिखाएगा भी और आपको निकालेगा भी। आप शांति से बैठे रहें और पवित्र आत्मा को अलाउ करें, प्रभु मेरे अंदर क्या है मुझे दिखा। दूसरे के अंदर देखेंगे, दूसरों को देखने की कोशिश करेंगे, नहीं करना। आप इस फरीसी के समान बन जाएंगे, नहीं तो आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसके लिए आपको बहुत प्रभु को ढूंढना पड़ेगा, बहुत प्रभु की दया चाहिए। पूरी तरह से प्रभु की ओर फिरना पड़ेगा, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मनन करना पड़ेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग पूरी तरह से मन फिराने को तैयार हैं? सिर्फ अपनी बुराई से, अपने पाप से नहीं, लेकिन अपनी हर एक अच्छाई से भी मन फिराने को तैयार हैं। कितने लोग अपने आप को कुछ समझते हैं? आपका हृदय कौन से व्यक्ति के जैसा है? हमें उड़ाऊ पुत्र के समान बनना है कि हम भी बोल सकें कि प्रभु मैं किसी भी ब्लेसिंग, दया, अनुग्रह के योग्य नहीं हूं, तेरे बड़े प्यार के योग्य नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस वचन के लिए। प्रभु जी, प्रभु हम मान लेते हैं कि प्रभु हाँ हम योग्य नहीं हैं, हम तेरी दया के योग्य नहीं हैं, तेरे अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। तू हमसे प्यार करे, अपना बेटा यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान करे, हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु। ये तू हमसे प्यार करता, तेरे बड़े प्रेम के कारण हम जीवित हैं। हम जो कुछ भी हैं आज प्रभु तेरी दया से हैं, तेरे अनुग्रह से हैं। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं, हमें रख ले अपने पास, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमें अपने पास रख ले प्रभु, अपने पास रहने दे हमें, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में हमारी मदद कर प्रभु, हम पर दया कर, हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता कर। इस वचन के जरिए, इस वचन से हमारा जीवन, हमारा हृदय बदल जाए प्रभु। हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमारी मदद करें प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम ये प्रार्थनाएं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप इसे सुने और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।